नमस्कार। मैं जमुई के उस घनघोर जंगल में मौजूद हूँ जिसे बिहार का मिनी चंबल कहा जाता है। इस जमुई जिला को नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के रूप में गिना जाता है और नक्सलवाद का ये केंद्र रहा है। अभी भी हाँ, बताया जाता है कि नक्सलियों का वजूद अभी भी इस जंगलों में कहीं न कहीं कायम है, जिस कारण से केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार इसे अभी भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में दर्जा प्राप्त है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे, जो डीएम थे यहाँ के धर्मेंद्र कुमार, उनके द्वारा भी बड़े पैमाने पर नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने का कार्य किया गया, जिस कारण से अभी भी अब जो इन जंगलों में जो शांति दिखाई पड़ रही है, कुछ इसी तरह के कार्य के कारण ये शांति दिखाई पड़ रही है। हम लोग अभी जमुई के इन जंगलों से होकर गुजर रहे हैं। हमने सोचा कि यहाँ पर जो जो जमुई के बारे में जो जिस तरह से जमुई के जंगलों के बारे में लोग चर्चा करते हैं, उनको मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकूँ कि जमुई के जंगल किस तरह से हैं और यहाँ पर अभी क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं बाबा धाम दर्शन करने के लिए। रास्ते में चूँकि इस तरह का दृश्य दिखाई पड़ा, इसलिए हम लोग सोचे कि लोगों तक ये जानकारी पहुँचाया जाए कि अभी जमुई के जंगलों में क्या कुछ चल रहा है। जमुई के जो जंगल हैं उसके बारे में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो क्या जानते हैं, अभी उनके बारे में इस जंगल के बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष कुमार सिंह जी हैं, जो एनसीपी के जिला अध्यक्ष हैं, जो लगातार रोहतास में समस्याओं को उजागर करते रहते हैं, लोगों से बातचीत करके उनके दुख दर्द को भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आशुतोष जी, एक चीज़ बताइए, अभी हम लोग जमुई के इस घनघोर जंगल में मौजूद हैं। इस जंगल के बारे में अभी तक आपने क्या सुना, अभी क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य है और भोले बाबा के कृपा से यहाँ बहुत ही शांति है। और इस शांति में जो हमारे रोहतास जिला के जो जिला पदाधिकारी हैं धर्मेंद्र कुमार जी, उनका भी योगदान है। यहाँ के लोग बताते हैं कि जब यहाँ जिला पदाधिकारी थे जमुई में, तो वो जंगली क्षेत्रों पर गरीबों पर ध्यान रखते थे और वो सरकारी योजना को गरीब तक पहुंचाते थे। तो इसका भी फायदा मिला। जो नक्सली जो थे ज़्यादा संख्या में, वो सीधे सरकार के मुख्य धारा में आने लगे और यहाँ भोले बाबा के कृपा से भी बहुत हद तक शांति है। और पहले क्या सुने थे इसके बारे में? लोग कहते थे कि इधर से गुजरने में लोगों को डर लगता था। रात में तो छोड़िए, दिन में भी गुजरना मुश्किल होता था। और हम लोग तो आराम से कितना शौक से हम लोग घूम रहे हैं जंगल में, झाड़ी में, पहाड़ के बीच में, जबकि भोले बाबा शंकर जी के कृपा से, है ना, यहाँ बहुत हद तक बहुत शांति है और सुकून है यहाँ। देखिए, ये वो घनघोर जंगल है, जिस जंगल के बारे में देखिए मैं कहूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा सा वो दृश्य दिखाया जाए, किस तरह से आपको चारों तरफ एकदम केवल और केवल जंगल दिखाई पड़ रहे हैं। और इन्हीं जंगलों में नक्सलियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन सरकार की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को नक्सलियों के से जोड़कर या उन तक पहुंचाकर, जिस तरह से डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा कार्य किया गया और उनके बाद जिस तरह से यहाँ पर शांति की बात कही जा रही है। अभी हम लोग एक बाज़ार यहाँ पर मिला था, उस बाज़ार से हम लोग बाज़ार में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तो लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि उनके डीएम जो धर्मेंद्र कुमार हैं, उनके द्वारा किस तरह से कार्य किया गया और उनके बदौलत क्या कुछ बदलाव आया है। हमारे साथ एक और भक्त हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या इसके बारे में जानते हैं और अभी एकदम निश्चिंत भाव से खड़ा हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। अच्छा, एक बताइए, जमुई के बारे में लोग कहा करते थे कि वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बहुत नक्सलियों का भय रहता है, आप एकदम सुखचैन से खड़ा है, क्या बात है? अब नक्सली भी मुख्य धारा में जुड़ गए हैं और यहाँ किसी तरह का भय नहीं रह गया है। अब भय है केवल जानवर से। रोड के चारों तरफ चरदीवारी रहेगा तो जानवर से भय नहीं रहेगा। रोज आराम से दिन भर रात भर घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं है श्रद्धालु। अच्छा, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? जो ये शांति दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, जो जिस तरह से आप खड़ा होकर एकदम सब कुछ बात कर रहे हैं, किसका श्रेय देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले डीएम धर्मेंद्र कुमार को जाएगा, इसके बाद नीतीश कुमार जो है वो ध्यान दिए उनको जाएगा सरकार का। देखिए, नीतीश जो सरकार जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई, जो नक्सलवादी हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उन योजनाओं को डीएम जो अभी रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार हैं, जो पहले यहीं के डीएम थे, उनके द्वारा उन योजनाओं को उन नक्सलवादियों तक पहुंचाने का कार्य किया गया, जिसके बदौलत बहुत से नक्सलवादी जो हैं मुख्य धारा से जुड़े और उनके मुख्य धारा से जुड़ने के कारण जो ये अभी शांति दिखाई पड़ रही है।
वही वो कारण है जिस कारण से अभी शांति दिखाई पड़ रही है। और ये कहा जा रहा है, अभी भी देखा जा रहा है कि डीएम धर्मेंद्र कुमार का रोहतास में करीब 1.5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अभी भी वो रोहतास के जंगलों में दिखाई पड़ते हैं। वहाँ पर भी जाते हैं, वो लोगों से बात करते हैं, कारण कि रोहतास भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। अभी भी नक्सलियों के बारे में कुछ चर्चाएँ तो होती हैं, लेकिन बेफिक्र होकर डीएम धर्मेंद्र कुमार कैमूर पहाड़ी के जंगलों में विचरण करते रहते हैं और वहाँ के लोगों और जो कभी नक्सल से जिनका संबंध रहा है उनसे बात करते हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश रंग भी ला रही है। अभी 1.5 साल में एक भी नक्सली घटनाएं सामने नहीं आई हैं और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से उनके द्वारा योजनाएं बनाकर नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है, अगर इसी तरह से कार्य रोहतास के 38 जिला में शुरू हो जाए तो बहुत से ज़िले जो अभी भी नक्सलियों की गिरफ्त में है या नक्सलियों का जहां पर बोलबाला है, शायद वो बोलबाला समाप्त हो जाए और वहां के लोग जो नक्सलबाज से अभी जूझ रहे हैं, वहां के लोग भी अब सुख शांति से रहना शुरू कर दें। जमुई के घनघोर जंगलों से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।